Are you preparing for NABARD Grade A 2025? If yes, I'm going to share the list of sources that are required for a self-study plan. अगर प्लान है खुद से पढ़ने का, इस वीडियो में जो सोर्सेज हैं वो आपको लेने पड़ेंगे। और अगर आप कोई कोर्स लेने की सोच रहे हो या ले चुके हो तो मेरी आपसे सिंसियर सजेशन है फिर इन कोर्सेज में ही जो दिया है उसे पढ़िए, बाकी सोर्सेज की तरफ मत जाइएगा, बिकॉज अ कोर्स इज एक्सपेक्टेड टू कवर ऑल दीज सोर्सेज ऑलरेडी। ठीक है जी। जैसे मैं आपको बताने वाली थी एंड में, लेकिन अभी बता देती हूँ कि अगर आप अड्डा का कोर्स लेते हैं तो गाइस तब ये सोर्सेज नहीं देखने हैं आपने, सब कुछ कवर्ड मिलेगा आपको, सिर्फ अपने कोर्स को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। बाकी ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड बहुत सारे बच्चे खुद से पढ़ना चाहते हैं तो इन सोर्सेज को रेफर कीजिए। ठीक है। तो आगे बढ़ूं मैं, उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से अगर आपने अब तक नहीं किया है। ऑल्सो यू कैन डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन, काफ़ी सारा फ्री कंटेंट है और अभी तो कोर्सेज पे बहुत अच्छा डिस्काउंट चला हुआ है दिवाली डेज में, तो आप प्लीज़ डाउनलोड कीजिए और ये कूपन कोड रख लीजिए अपने पास रेफरेंस के नाम पे। अगर आपको कभी भी कोई कोर्स लेना हो ये यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। Y754, अच्छा दिख ही नहीं रहा, Y754। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ती हूँ फटाफट से वीडियो में। नाबार्ड पे फोकस करते हैं जी, सेल्फ स्टडी सोर्सेज को लेके। तो बुक लिस्ट बताऊंगी आपको, बुक्स और बाकी सोर्सेज भी हैं। बुक लिस्ट तो कहा जाता है क्योंकि वो आपको समझ में आता है, पर बाकी चीजें भी हैं। तो देखिए आपको एक चीज समझनी होगी कि देयर आर फेज 1 एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स, जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ फेज 1 में आने हैं। देन देयर आर सब्जेक्ट्स जो कि हीरो सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि वो फेज 1 में भी आने हैं, फेज 2 में भी आने हैं, और एक ऐसी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो सिर्फ फेज 2 में। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। QRE, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, कंप्यूटर अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग, जीए, ये जो 6 हैं ये सारे फेज 1 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। ESI ARD इंग्लिश ये आपके फेज 2 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये ESI ARD यहाँ भी आते हैं। ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं फेज 1 के लिए। तो पहले फेज 1 के सोर्सेज ही बताती हूँ आपको। ऑल्सो वन मोर थिंग, जो भी आप पढ़ोगे कॉमन सब्जेक्ट ESI ARD में, मान लीजिए आप फेज 1 के लिए तैयार कर रहे हो, सेम कंटेंट इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड फॉर फेज 2 एज वेल। आपको अलग से नहीं पढ़ना फिर फेज 2 के लिए। ठीक है। कमिंग टू द सोर्सेज गाइज, सबसे पहला रहेगा आपका न्यूज़पेपर। मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर की पिक्चर लगा दी है, अगर ये न्यूज़पेपर पढ़ सको बहुत अच्छा, नहीं पढ़ सको तो द हिंदू पढ़ लो। ठीक है। मैं आपको सजेशन दूंगी, लाइव मिंट पढ़ सकते हो, बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ सकते हो। और ये सोर्स आपका सिर्फ प्रिपरेशन का नहीं है, ये सोर्स आपको एक नॉलेज देगा अबाउट द करंट इश्यूज गोइंग ऑन, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी कि क्या चल रहा है दुनिया में। और बहुत अच्छी लैंग्वेज में मिलेगा आपको वो सब लिखा हुआ। उस अच्छी लैंग्वेज को आप अपने डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी यूटिलाइज कर सकते हो, तो आपका सोचने का दायरा बढ़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ के इंग्लिश बेटर होगी, आपको प्रिपरेशन हो जाएगी नॉट ओनली फॉर फेज 1 फेज 2 लेकिन इंटरव्यू के लिए भी। तो ये तो प्लीज मेरी सजेशन है, जरूर पढ़ना शुरू कर दो। इससे नोट्स मत बनाना कि चलो मैं रट लूँ इससे, वो किसी काम नहीं आएगा। सिर्फ गो थ्रू कर लीजिए न्यूज़पेपर को ऑन अ डेली बेसिस, और इसमें भी 1 to लास्ट पेज सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाइलाइट्स देखने आपने, मेन पेज पढ़ोगे, इकोनॉमी सेक्शन पढ़ लो, वर्ल्ड अफेयर्स पढ़ लो, एडिटोरियल्स ओपिनियंस आते हैं जो, वो पढ़ लीजिए, इतना बहुत रहेगा एक न्यूज़पेपर से। ठीक है। अब आते हैं फेज 1 के सोर्सेज पे। तो क्वांट पढ़ना आपने और रीजनिंग, तो दोनों की ही बुक जो है एस चांद और RS अग्रवाल की है, आप इनको रेफर कर सकते हो। प्लस यूट्यूब वीडियोस तो हैं ही। जो टॉपिक है ना आपका, जो यहाँ से आप पढ़ रहे हो, लेट से बोर्ड्स का टॉपिक पढ़ रहे हो, वो आप जाके यूट्यूब वीडियोस पे भी देख सकते हो अपने डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए। मॉक टेस्ट लगा सकते हो, आजकल तो फ्री मॉक्स मिलते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी एक बुक पकड़ लो, स्टिक टू द बुक, बट ऑल्सो रेफर टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि आपको समझ में आए कौन सा टॉपिक एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये रहेगा। इंग्लिश का कोई सोर्स एक नहीं होता, बट आप फिर भी ये नॉर्मन लुइस की बुक को रेफर कर सकते हो, आपकी हेल्प करेगा ये, जैसे आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऐसी चीजों के लिए। बाकी न्यूज़पेपर रीडिंग भी हेल्प करेगा। ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर अवेयरनेस है, कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए आप अरिहंत की बुक पढ़ सकते हो, या फिर अगेन
यूट्यूब वीडियोस अगर आप देखोगे ना तो कंप्यूटर जो आपका पेपर है 20 नंबर का, इसके लिए ना मैराथन्स हैं, 2 घंटे के 1 घंटे के लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। मेरी सजेशन है किसी का भी वो लेक्चर उठा के देख लो, उसकी पीडीएफ्स को गो थ्रू कर लो, 3-4 वैसे लेक्चर्स देख लेना। इफ़ यू हैव टाइम, पहले पढ़ा हुआ है या अभी से पढ़ना शुरू कर रहे हो, देन गो विद द बुक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है जी आपका डिसीजन मेकिंग। नो, डिसीजन मेकिंग अपने आप में कोई फुल फ्लेजेड सब्जेक्ट नहीं होता, इट्स अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जो आरबीआई वाले बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वहीं से आप पढ़ लोगे, अपना डिसीजन मेकिंग अलग करने की जरूरत नहीं है। पर जिन्होंने नहीं देना आरबीआई, उनका क्या, वो ये इनमें से कोई बुक उठा लें और टॉपिक मिलेंगे आपको, उनको रेफर कर लीजिए। नहीं तो अगेन यूट्यूब वीडियोस तो है ही, 10 नंबर का आता है जी, वाईटी वीडियोस देख लो, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। यहाँ तो रट सकते हो, यहाँ रट्टा नहीं चलेगा, अंडरस्टैंडिंग चलेगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ के ही आप उसको आंसर कर पाओगे। तो ये बुक है वैसे अगर आप लेना चाहो टी एन छाबड़ा और एल एम प्रसाद की। सो दीज आर बेसिकली द सोर्सेज दैट यू मस्ट रेफर। ये अभी से शुरू कर दो गो थ्रू करने, इंग्लिश भी एक बार पढ़ लो। कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग आप आने वाले 2 महीने बाद कर सकते हो, जब आपका एक वो कहते हैं ना फाउंडेशन बन जाएगी, क्वांट आ गया करना, रीजनिंग आ गया, इंग्लिश प्रैक्टिस आ गया, सिलेबस हो गया ईएसआई एआरडी का, तब आप इसे कर सकते हो। और इस बार के नाबार्ड में तो एआरडी वैसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर बन के निकला है, तो पहले उनको करो फिर आना इन पे, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं वो बताए हैं सिर्फ फेज 1 के। जीए भी बताऊंगी, जीए बाद में छोड़ देती हूँ, जीए के लिए करंट अफेयर्स है ना 20 नंबर का। तो फेज 1 के सब्जेक्ट्स बता दिए, अब आते हैं फेज 2 के सब्जेक्ट्स पे। ईएसआई और एआरडी दोनों में आ रहा है, फेज 1 में भी फेज 2 में भी। फेज 1 में आते हैं जी ईएसआई 40 नंबर ईच, और फेज 2 में आते हैं जी ये 100 नंबर के ईएसआई प्लस एआरडी, आप ये कह सकते हो 50+50। फेज 1 में आएगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव, फेज 2 में आएगा ऑब्जेक्टिव भी डिस्क्रिप्टिव भी, 50-50 नंबर का। और खास बात, करंट अफेयर्स भी आते हैं इसमें, स्टैटिक पार्ट भी आता है। तो अगर मैं डिवाइड करने चलूं, ईएसआई में करंट अफेयर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट, स्कीम्स, इश्यूज। एआरडी में स्टैटिक पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स नहीं, ठीक है जी, उतना नहीं जितना स्टैटिक इंपॉर्टेंट है। तो पहले ईएसआई का कोर्स समझ लो जी। इफ यू हैव टाइम, आई एम अज्यूमिंग अगर आप प्रिपरेशन 2024 में ही स्टार्ट कर रहे हो नवंबर दिसंबर में, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है कहीं और, सिर्फ ये वाले उठाओ, इंडियन इकोनॉमी उठा लो, सिलेक्टिवली पढ़ लेना। रमेश सिंह की जो बुक है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इस तरह के चैप्टर्स हैं जो कोर बनाते हैं आपके इकोनॉमिक्स का, वो पढ़ लीजिएगा। ये आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है। और सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया इज गोइंग टू हेल्प यू इवन इन राइटिंग एसे एंड अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी, ठीक है। तो ये 20% ही यूजफुल होने वाला है, 80% ये काम आएगा करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब वीडियोस हैं, अगर खुद से पढ़ रहे हो, अपने सेल्फ मेड नोट्स होंगे जो आप यूट्यूब वीडियोस से, या मैगजीन्स को रेफर करोगे। कौन सी मैगजीन, देखो फ्री सोर्स ही ले रहे हो तो मैगजीन आप हमारी ले सकते हो, या कोई अगर बाय करना चाहते हो मैगजीन रेगुलेटरी बॉडीज के लिए डेडिकेटेड, वो पढ़ना। ये कोई और मैगजीन, योजना, कुरुक्षेत्र, ये नहीं पढ़नी आपने, जो डेडिकेटेड करंट अफेयर्स के लिए होती हैं, ठीक है जी। ये बाद में बताती हूँ आपको क्योंकि ये कॉमन है। इसके बाद एआरडी की बुक्स देख लो, एआरडी हाईलाइट बन के निकला है इस बार का, बड़े सवाल आए हैं तो अच्छे से तैयारी चाहिए। इसमें ना एक किसी बुक में सारा सिलेबस नहीं है, अलग अलग बुक्स में थोड़े थोड़े टॉपिक्स हैं। तो एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस, एग्री इंजीनियरिंग, कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें आपको पढ़नी रहेंगी टॉपिक वाइज। तभी मैं कहती हूँ कोर्स है तो ये कुछ नहीं पढ़ना, कोर्स उठाया और वहां से पढ़ लिया, ठीक है। और ऊपर ऊपर से भी नहीं, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करना, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये बुक है जो आपको ये बेस बना देगी, बाकी बिल्डअप करेंगे बाकी बुक्स, ठीक है। अब करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं जो कॉमन है, तो आपने पढ़ना है बजट एंड सर्वे, रिपोर्ट्स रैंकिंग्स जो पिछले 6 महीने में आई हूँ, समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस, गवर्नमेंट स्कीम्स जितनी भी एक साल में रिलीज की गई हैं, कमिटीज बिठाई गई हैं, कमीशन बिठाई गई हैं पिछले 6 महीने में, जीडीपी फोरकास्ट तो लेटेस्ट 10 दिनों में जो जो रिलीज हुए हैं पढ़ लेना, ठीक है जी। इसके अलावा ये सब चीजें तो आप रेफर करोगे खुद से। अगर आप रेफर करना चाहते हो सोर्सेज को, तो पीआईबी में जाओ,
PRS है आपका जो कवर करके देगा सर्वे बजट को। नाबार्ड की वेबसाइट इज अ सोर्स नाबार्ड इन न्यूज़ कवर करने के लिए। न्यूज़पेपर्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और विकास पीडिया इज फॉर स्कीम्स, सरकारी वेबसाइट है, सारी स्कीम्स वहां मिल जाती हैं। दिस इज फॉर ESI, ठीक है। अब ये सब चीजें अगर किसी कोर्स में या किसी मैगजीन में कवर्ड मिले, वेल एंड गुड, उस पर भी रिलाई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है ये सारी चीजें। ये सब अभी ARD में भी काम आएगा जो आपने पढ़ा है, लेकिन ARD में ना कुछ एडिशनल चीजें हैं, जैसे SECC एग्रीकल्चर सेंसस। अभी 21st लाइव स्टॉक सेंसस रिलीज हुआ है। मैं सोच रही थी आपके लिए एक वीडियो ले आऊं 21st लाइव स्टॉक सेंसस पे। अगर आप चाहते हो तो प्लीज मुझे बताना कमेंट करके कि मैम डू ब्रिंग अ वीडियो ऑन द सेम, ठीक है। हैंडलूम सेंसस, वही एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सेंसस है। MSPs जो आए हैं, एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर से रिलेटेड स्कीम्स हैं। नाबार्ड का कोई सर्वे आया है, रिपोर्ट आई है, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट है। ये सब कहाँ मिलेगा? रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पे। सरकारी डेटा है भैया, सरकारी वेबसाइट्स पे मिलेगा। उनका समरी PIB पे मिल जाएगा, PRS पे मिल जाएगा। बाकी वेबसाइट पे इटसेल्फ जाना पड़ेगा। और जो पढ़ते हो मेक श्योर नोट्स बनाते चलो, क्योंकि एक बार पढ़ के खत्म याद नहीं रहेगा, 4 5 6 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर, ESI और ARD। एक चीज रह गई है ना आपकी, विच इज GA। जो ESI में करंट अफेयर्स पढ़े हैं वो GA में काम आएंगे, ARD में पढ़े हैं GA में काम आएंगे। बजट पढ़ा है, सर्वे पढ़ा है, रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, GA में काम आएंगे। लेकिन GA में ना कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट भी है, जैसे स्पोर्ट्स न्यूज, अपॉइंटमेंट्स, ओबिचुरीज। तो वो एक्सक्लूसिव कंटेंट है जो 6 मंथ्स का मैक्सिमम चाहिए आपको। ये आप रेफर कर सकते हो, मैं सजेस्ट करूंगी। यूट्यूब वीडियोस हैं, हमारी यूट्यूब वीडियोस आती हैं, या किसी भी चैनल जहाँ पे आपको मेंटर अच्छे लगे उनकी वीडियोस देख लो। 6 महीने मैक्सिमम बोल रही हूँ, 3 4 के भी पढ़ोगे चलेगा, पेपर में से वहीं आता है मैक्सिमम, ठीक है। लास्ट चीज रह गई डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का ना कोई एक सोर्स है ही नहीं। क्या है फिर सोर्स? एक तो न्यूज़पेपर रीडिंग जो आप कर रहे थे, NR लिख देती हूँ इसे। सेकेंड इज अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर रीडिंग, PYQs। PYQ से समझो फॉर्मेट क्या है सवालों का, और उनके सॉल्यूशन देखो, वहीं से प्रिपेयर करो जी। कि जैसे कि ऐसे कैसे लिखते हैं, प्रेसी कैसे सॉल्व करते हैं, लेटर लिखने का फॉर्मेट क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सिर्फ ये प्रैक्टिस करो फॉर्मेट देख के, एंड यू आर डन। इसको करना जब आपका ESI हो जाए, ARD हो जाए, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश हो जाए, फिर इस पे आना। और करंट अफेयर्स तो पढ़ते ही रहना रेगुलरली। जब ये सब हो जाएगा, मैं अज्यूम करती हूँ 4 से 5 महीने लगाओगे ये सब कवर करने में। उसके बाद क्या है, फिर स्कीम्स पे फोकस करना, बजट आ जाएगा, सर्वे आ जाएगा, मॉक्स लगाने शुरू कर देना। तो जैम पैक्ड रहने वाली है प्रिपरेशन आपकी। ऐसा नहीं होने वाला कि बहुत टाइम है। तो शुरू कर दो भैया जल्दी से अपनी प्रिपरेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे बताइए। 21st लाइव स्टॉक वाला वीडियो चाहिए तो भी मुझे बताइए। मोटिवेशन देने आई हूँ जाते जाते। कल जो भी दूर लग रहा है वो बहुत जल्दी आज बन जाएगा आपका। तो आज से ही फाउंडेशन अपनी बिल्ड करनी स्टार्ट करो, सो दैट यू कैन रीच योर पीक टुमारो, ठीक है। दिस इज योर मेंटर रितिका, साइनिंग ऑफ एज ऑफ नाउ। मैं इस चैनल पर रेगुलरली मिलती रहूंगी आपको एक एस्पिरेंट से ऑफिसर बनाने के लिए। कोर्स लेना है, ये कोड से लीजिएगा ताकि आपको डिस्काउंट मिले अच्छा खासा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स टू ब्रिंग माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।